नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से जो है नामांकन का जो दौर है वो अब समाप्त हो चुका है। जितने भी प्रत्याशी थे वो कल तक नामांकन कर चुके हैं और जमुई लोकसभा के रण क्षेत्र में अब जो है पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी की एंट्री हुई है। तो और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं सर से। सर, जमुई लोकसभा क्षेत्र में आप एंट्री कर दिए हैं, क्या कहेंगे? यह तो हमारा गृह क्षेत्र है, गृह जिला है। और हम लोग जो है लगातार 1980 से यहाँ के राजनीति का दशा दिशा जो है तय करने का काम करते हैं और जनता हम लोगों की बातों पर विश्वास करती है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश नारायण यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के सामाजिक न्याय के धारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वर्तमान स्थिति में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो युवाओं पर जो अपना छाप छोड़ा है, इसको और मजबूत करने के लिए आए हैं हम लोग। राजद की जो प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास, उन्होंने नामांकन दर्ज किया है, आम सभा आयोजित हुई, कैसा लगा भीड़ देखकर? ये स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह था, खास करके युवाओं में उत्साह था। और जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा पर विश्वास करते हैं, लालू यादव के लोग हैं और युवा जो आज माननीय तेजस्वी यादव जी के पक्ष में बिहार में आशा और उम्मीद लगाए हुए है, ऐसे लोगों का भीड़ जो है अपार भीड़ देखने को मिला है। और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग जो है जमुई लोकसभा जीतने का काम करेंगे। उम्मीदवार का जो चयन हुआ है सर राष्ट्रीय जनता दल में, क्या लगता है इतनी चुनौती है एनडीए के उम्मीदवार के सामने? देखिए, हम लोग उम्मीदवार पर नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं उम्मीदवार तो एक नाम का उम्मीदवार दिया जाता है। वहाँ तो मेन सिंबल और विचारधारा, नीति और नियति का लड़ाई होता है। तो हम एक सामाजिक न्याय के विचारधारा के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का अगुवाई करने वाले पूरे देश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के समन्वय कर जिस लड़ाई को आज के तारीख में तेज करने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं, उस विचारधारा का लालटेन लेकर जो है अर्चना कुमारी के हाथों में देकर भेजने का काम किया गया है। और यह जो है लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई होती है, न कि किसी उम्मीदवार के प्रति जो है लड़ाई होती है। आपके जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा जो है वो मजबूत कर रही है, कितना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से वह जम्मू की बेटी है और अपनी बातों को रखने में जो है वह सक्षम है और अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम कर रही है। और विपक्ष में जो हमारे उम्मीदवार हैं वह अभी तक तो उनका कोई अता पता भी नहीं है, लोग जान भी नहीं रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार है, उसका नाम भी नहीं जान रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के उम्मीदवार को जो है लोग गांव गांव तक जानने का काम कर रहा है, चिर परिचित है लोग। इसलिए जो है बहुत ही मजबूती के साथ और आशा और उम्मीद है कि जम्मू की जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पर विश्वास करने का काम किया करेगी। अर्चना रविदास की बात करें तो कहा जाता है कि उनका जो है गृह जिला जम्मू है, लक्ष्मीपुर प्रखंड की रहने वाली है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो है वो चयन जो किए हैं स्थानीय उम्मीदवार का, तो इसके पीछे मतलब क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ उद्देश्य तो है कि विचारधारा का उद्देश्य है। जो लगातार 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ठगने का काम किया है, बिहार को छलने का काम किया है, नीतीश कुमार जी ठगने का काम किया है, उस विचारधारा की लड़ाई है। उद्देश्य तो विचारधारा का होता है। हमारे नेता का लड़ाई है बिहार में जो है महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो, पढ़ाई लिखाई हो, दवाई का व्यवस्था हो, सुविधा हो, इसकी लड़ाई है। और उधर जो है जुमलेबाजी करने का जो है अपार जुमलेबाजी का जो है सिर्फ भाषा बोला जाता है, धर्म को जो है तोड़कर जो है वोट लेने का काम किया जाता है, भाई भाई को लड़ाकर जो है वोट लेने का काम किया, यानी कि लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम करता है। लेकिन हमारे नेता
आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय को साथ में लेकर सभी वर्गों के लोगों को ऊपर विश्वास करके जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए से जो उम्मीदवार हैं वो चिराग पासवान ने अपने जीजा को मैदान में उतारा है और चिराग पासवान ने कहा है कि मुझसे भी बेहतर जो है सांसद साबित होंगे अरुण भारती जी। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी तक तो हम लोग जो है बेहतर जो बोले हैं उनका तो बेहतरी हम लोग 10 सालों में नहीं देखे हैं कि कितना बेहतर काम किए हैं जम्मू में और कितना जो है लोगों को साथ लेकर चले हैं। लेकिन अब नए उम्मीदवार को भेजने का काम किए हैं तो उनके रिलेशन के लोग हैं वह अच्छा बताएंगे ही, लेकिन जम्मू की जनता अब तय करेगा कि कल जो अपने आप को बेहतर कहते थे वह कितना बेहतर साबित हुए और आज जिनको वह जो है जम्मू के धरती पर थोपने का काम किया है वह कितना जो है बेहतर या निकम्मा साबित होंगे, यह जम्मू की जनता तय करेगी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग पासवान ने दिया था और यहाँ से जमुई से जो उम्मीदवार हैं वो उनके जीजा हैं, तो इसे आप किस तरह मानते हैं? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान जी का ताक पर रह गया और पहले संबंधी उनका फर्स्ट हो चुका है और जम्मू की जनता इस चीज को देख रही है। अर्चना रविदास दलित समुदाय से आती हैं, पति उनके यादव हैं। क्या लगता है दलित वोट बैंक को साधने में किस हद तक कामयाब रहेंगे? उम्मीदवार अर्चना रविदास है या उनके पति हैं, यदि यह सुरक्षित सीट है तो सुरक्षित सीट पर जिसका हक और अधिकार संविधान में दिया गया है वह चुनाव लड़ रही है और उनको जो है हम लोग उतारने का काम किए हैं। यहाँ दूसरे का चर्चा करने का क्या काम है, कोई मायने मतलब रहता ही नहीं है। अब हम अंतिम सवाल सर आपसे लेंगे कि जगह जगह आप घूम रहे हैं, क्या लगता है चुनौती किससे होगा? हमेशा जो है हम लोग चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का जो लड़ाई है उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक तरफ जो है झूठ का बोलबाला पूंजीपतियों का साथ और दूसरी तरफ हमारे नेता जो है शोषित गरीब वंचित लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इस बीच में लड़ाई अमीरी और गरीबी की जो खाई है उस खाई को हम पाटते हुए लालू के लालटेन को जो है जम्मू के धरती से जिता कर ले जाने का काम करेंगे। जम्मू की जनता को क्या मैसेज देंगे? जम्मू के महान जनता के सामने में देश का सबसे महापर्व का शुरुआत हो चुका है और पहली कड़ी में जम्मू लोकसभा का चुनाव होना है। 19 तारीख को चुनाव है। हम जम्मू के महान जनता को यही कहेंगे कि आप अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए और जो आपके साथ चलने के लिए तैयार है ऐसे लोगों को जिताने का काम कीजिए जिसमें हमारे उम्मीदवार और आदरणीय लालू यादव के लालटेन लेकर जो आए हैं वह सक्षम साबित होंगे और हमें लगता है कि जम्मू की जनता जो है हमारे लालटेन के उम्मीदवार को ही जो है विश्वास करने का काम करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी, जो कि अपना विचार रख रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।